ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं, आत्म अभिमानी बनो और परमात्म अभिमानी बनो। तो आज हम फिर से नए बच्चों के हिसाब से ज्ञान को आसान भाषा में समझेंगे। करीबन 10-15 दिन यही चलेगा ताकि बेसिक डाउट जो है, जो नए लोग मुरली सुनते हैं और पुराने लोग भी जो हैं वो उनका रिवाइज हो जाएगा। तो आज भगवान ने कहा आत्म अभिमानी बनो, परमात्म अभिमानी बनो। तो उसी से हम संबंधित प्रश्नों को, कॉमन प्रश्नों को लेते जाएंगे और हम आसान भाषा में समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि परमात्म अभिमानी बने तो उसके पहले यह समझना होगा कि भगवान ने इतने सारी दुनिया में दुखी लोगों को क्यों बनाया। अगर भगवान है तो इतने सारे लोग दुखी तो होने नहीं चाहिए थे, है या तो भगवान है नहीं या फिर इतने सारे दुखी लोग क्यों हैं। हाँ, तो इस बात को हम समझेंगे एक छोटी सी कहानी के द्वारा, क्योंकि जब तक हमें यह छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक हम वह परमात्म अभिमानी यानी भगवान को जो देखने की बात है वह क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो एक बार एक छोटी सी कहानी से हम इसको समझेंगे। एक व्यक्ति नाई की दुकान में गया अपने बाल कटवाने के लिए, और जैसे ही वो बाल कटवा रहा था तो नाई अपनी बातें लगा ही जा रहा था, बोलता ही जा रहा। आधे घंटे से कि नाई बोल रहा था कि इस दुनिया में तो भगवान है ही नहीं, नहीं तो इतने सारे लोग दुखी क्यों होते, इतने सारे लोग परेशान क्यों होते। हाँ, उनकी बातें चल रही थी और वो बोलता ही जा रहा था, देखो आज उधर के लोग कितना दुखी हैं, उधर के लोग कितना दुखी है, बिहार में कितने दुखी है, विदेश में कितने दुखी हैं। तो इस बात से बिल्कुल सिद्ध होता है कि इतने सारे लोग दुखी है, इसका मतलब भगवान है ही नहीं। हाँ, नाई यही बात कह रहा था। तो फिर वो पूरी बातें सुनी, जब उसकी बाल कटिंग हो गई, ये हो गया, फिर उसने नाई को बुलाया बाहर की तरफ, दुकान के बाहर की तरफ बुलाया और उसको बोला कि देखो वहाँ से एक भाई जा रहा है जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी है और बाल कितने बड़े हुए हैं उसके। बोले हाँ, तो जब इसकी इतनी लंबी दाढ़ी है, इतने लंबे बाल हैं, इसलिए मुझे तो लग रहा है कि नाई है ही नहीं, इस संसार में नाई है ही नहीं। तो नाई ने कहा हाँ, क्यों मजाक कर रहे हो। हाँ, उसकी दाढ़ी लंबी है, बाल लंबे है, इसका अर्थ ये थोड़ी कह सकते कि नाई नहीं है, मैं तो हूँ ना। तो बस उस भाई ने उसको समझाया कि नाई कैसे, तुम हो कैसे बोल सकते हो। बोले अगर मेरे पास आ जाए तो दाढ़ी में कटवा लूँगा, बाल भी कटवा लूँगा। हाँ, तो उसी ने फिर उस बात को क्लियर किया कि उसी तरीके से दुनिया में दुखी लोग हैं, वो अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान की दुकान में तो आना पड़ेगा ना, भगवान के पास तो आना पड़ेगा ना। जब तक तुम्हारे पास नहीं आएंगे तुम बाल कटिंग नहीं कर सकते हो। तो जो नए लोग हैं वो आपको समझ में आ गया क्या कि संसार में लोग बहुत सारे दुखी हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान नहीं है, इसका अर्थ यह है कि दुखी लोग जो है वो भगवान के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो गलती किसकी हुई। हाँ, गलती किसकी हुई, भगवान की तो नहीं हुई। परमात्मा का तो कितने साल से ब्रह्मा कुमारी में भी बोला गया कि भगवान आया है तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए, तुम आ जाओ। हाँ, तो हमें इस बात के लिए गम नहीं मनाना चाहिए। कोई कहता है संसार में लोग दुखी हैं तो एक ही बात है, वो भगवान के पास आना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो दुखी है, और भगवान के पास आ जाए तो उनके दुख दूर हो जाएंगे। इसीलिए देखो हम इतने साल से भगवान में हैं तो हमें दुख शांति पीड़ाएं होती ही नहीं है, अर्थात बाहर की परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसको परिवर्तित करने की शक्ति, समझ की शक्ति हमें भगवान ने दी है।
ठीक है, तो आप सभी आत्माएं भाग्यशाली हो जो भगवान के दुकान में आ गए जहाँ पे दुख दर्द परेशानियों की दवा मिलती है। ठीक बात है। तो यहाँ से आपका प्रश्न जो है वो समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न है कि भगवान को देखा कैसे जा सकता है। परमात्मा अभिमानी है ना, बनना है तो परमात्मा को हमें देखना होगा। तो भगवान को देखा कैसे जा सकता है, क्या हम भगवान को देख सकते हैं? हाँ, तो नए नए शिविरार्थी हो आप लोग, नया नया कोर्स किया है, आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि हम मेडिटेशन करें, भगवान को देखें। तो देखो, पहले मन की पुरानी मान्यताओं को हटाना पड़ेगा, पुरानी बातों को हटाना पड़ेगा। हाँ, देखो अर्जुन ने कृष्ण का साक्षात्कार कैसे किया। हम पूरे महाभारत को बहुत आसान तरीके से शास्त्रों के सार को इन 15-20 दिन 25 दिन में हम समझेंगे ताकि हर एक बात स्पष्ट हो जाए। तो अर्जुन ने विराट कृष्ण का, भगवान का वह विराट रूप का साक्षात्कार कैसे किया। तो साक्षात्कार उन्होंने किया जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई, तब उन्होंने भगवान का विराट रूप का साक्षात्कार किया। अर्जुन ने अपनी आंखों से, इस स्थूल आंखों से भगवान के वो विराट रूप को नहीं देखा है। हाँ, समझ में आया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, टीवी में रामायण देख लिया, राम यानी अरुण गोविल हो गया, हाँ, महाभारत के वो श्री कृष्ण हो गए, गणेश जी 4 हाथ वाले, ये 2 हाथ वाले ना, हम तो ऐसे ही साक्षात्कार कर रहे हैं। क्या ये भगवान हो सकते हैं? हाँ, बताओ। अर्जुन को भी इतना शांत में कृष्ण होते हुए भी भगवान को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ी। और हम टीवी में ही देखकर ये भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है, और वो कथा कहानियाँ सुन करके ये भगवान है, वो भगवान है, वो अपनी मान्यताएं लेकर के बैठे हैं। तो इन मान्यताओं से भगवान को नहीं देखा जा सकता है। अगर भगवान को देखना है तो दिव्य दृष्टि चाहिए, तीसरा नेत्र चाहिए, ज्ञान की समझ की वह आँख चाहिए, जिससे हमें भगवान के वह दिव्य अनुभूति होती है, दिव्य साक्षात्कार होते हैं। तो वह दिव्य दृष्टि ही यह मुरली है भगवान की, जिसके अगर हम मुरली के पॉइंटों को आधार बना लें, भगवान के कहे हुए वाक्यों को अगर हम सही तरीके से समझ लें, हाँ, जब हम सही तरीके से समझ लें तो भगवान की हम क्या कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि के द्वारा दिव्य अनुभव, दिव्य योजना के अनुसार दिव्य अनुभव हम कर सकते हैं। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप भगवान को बहुत सुंदर तरीके से सामने देख पाओगे, बिल्कुल सामने साक्षात्कार कर पाओगे। भगवान को हर पल हर सेकंड जो है तुम उनके साथ का अनुभव कर पाओगे। तो आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो, भगवान की दुकान में शुरुआत आ गई है, आप आ गए हो तो पहली तो गारंटी यह फिक्स हो गई कि इस जन्म के दुखों से दूर हो गए होंगे और अगले कई जन्मों के दुखों से दूर हो जाओगे। यह एक एल आई सी होती है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यह भगवान की LIC है। हाँ, इस जन्म में भी और जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी। तो सोचो जरा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अवसर जो है वो भगवान ने तुम्हें दिया है। लेकिन ज़रूरत एक बात की है, कौन सी? अब 15 दिन या 1 महीने का जो मुरली मंथन अभी जो शुरू हुआ है, जिसमें बारीक से बारीक जो समझ दी जा रही है, एक तरीके से क्लियर छोटी छोटी बातें भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी, तो आप स्वतः ही पहुँच जाओगे। घंटों घंटों योग में बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने यहाँ सहज राजयोग सिखाया है। कोई शरीर को तपस्या नहीं करनी है, सोफे पे बैठ के सुनो, कुर्सी पर बैठ कर के सुनो, भगवान तुम्हें घर बैठे अनुभव होंगे, साक्षात्कार हो जाएंगे। ठीक है, और फिर घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। पालक पनीर मटर पनीर सब घर में ही मिल जाए तो होटलों की ज़रूरत क्यों?
हाँ, तो यहाँ पर ये बात है, दिव्य दृष्टि भगवान तुम्हें दे रहा है, वो कैसे खोलनी है, वो दिव्य दृष्टि की समझ जो है वो तुम्हें यहाँ पर मिलती है। ठीक बात है। तीसरा प्रश्न है कि जैसे कि बात हुई थी कल कि आत्म अनुभूति करनी है, और आत्म अनुभूति कैसे करें, स्वयं को आत्मा कैसे समझें, तो उसकी विधि क्या होगी, पहली स्टेज क्या होगी जिसमें हम स्वयं के सत्य स्वरूप को समझ पाए, स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझ। तो आत्म अनुभूति कैसे हो, यह बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न और निकल के आ रहा है। ये भी कॉमन प्रश्नों को ले रहे हैं जो मेरे भी जीवन में शुरुआत में थे ना, तो हो सकता है वही सारे आपके अंदर रहेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा आपने कोर्स तो कर ही लिया कि आत्मा जो है वो भ्रुकुटी की कुटिया के मध्य विराजमान रहती है, और आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है ना। अजर अमर अविनाशी, अमर अकबर एंथोनी भी कह सकते हो। अमर यानी आत्मा मर नहीं सकती, अकबर यानी जिसकी कब्र नहीं खोदी जा सके, और एंथोनी यानी जिसका अंत न हो सके। तो जो आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, उसको हम अनुभव कैसे करें, स्व का साक्षात्कार कैसे करें। हाँ, तो इसके लिए आपको आज से जो है वो सुंदर अभ्यास दिया जा रहा है, और सुंदर अभ्यास दिया जा रहा है। उसमें अगर आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मैं कितने समय में आत्मा का अनुभव करूं, तो हो सकता है यह मुरली सुनते हुए ही हो जाए आपको आत्मा का अनुभव, क्योंकि यहाँ समय की कोई बात नहीं कही है। हाँ, लास्ट टू फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट वाली समय की बात है ना। तो आप जितना जल्दी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जितना गहराई से समझ पाएंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है आप भगवान के बच्चे बने हो, 7 दिन का कोर्स किया है, आपके दिमाग में बात आएगी कि हमारे से तो पुराने बच्चे हैं ज्ञान में, कोई 50 साल से है तो वो तो हमसे आगे है। नहीं नहीं, समय की कोई बात ही नहीं है। तो आज ही इसी समय भी आप आत्मा का अनुभव मुरली सुनते हुए कर सकते हो। सिर्फ ज़रूरत है कि हर बात पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि समय का मोल क्या होता है, समय कोई सालों से नहीं गिना जा सकता, 20 साल 50 साल। समय का वैल्यू किस आधार पर रहता है। अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक दिन की क्लास छोड़ दे, 1 घंटे की क्लास छोड़ दे, तो उसके लिए समय का वैल्यू क्या है, 1 घंटे का पढ़ाई का नुकसान। हाँ, कितना है, 1 घंटा ही नुकसान हुआ ना, पढ़ाई छोड़ दी 1 घंटा तो 1 घंटा ही नुकसान हुआ। और अगर टीचर पढ़ाना छोड़ दे, 1 घंटा पढ़ाई छोड़ दे, और 400 स्टूडेंट है, तो एक टीचर ने 1 घंटा अगर छोड़ दिया, तो उसके लिए, टीचर के लिए 1 घंटे का वैल्यू क्या है, 400 घंटे का नुकसान है। एक साथ 400 घंटे का नुकसान है, क्योंकि 400 लोगों का टाइम खराब हो गया, 400 लोगों का समय बर्बाद हो गया। हाँ, तो समय की गणना उससे नहीं होती है कि कई साल हो गए। आप 1 मिनट में 1 करोड़ों सालों का काम कर सकते हो, आप इतने मूल्यवान हो। जो इंसान पूरे जीवन भर दूसरों को सुख नहीं दे पाया है, अगर वो इंसान ठान ले तो 1 मिनट में पूरी जिंदगी में जिसने जितने पुण्य किए हों, वो उतने पुण्य 1 सेकंड में कर सकता है। अपने समय की वैल्यू को बढ़ाना हमारे हाथ में है, अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना हमारे हाथ में है। आज मैं आत्मा मुरली मंथन न सुनूं खुद ही, तो 1 घंटे का मेरा नुकसान है। लेकिन अगर मैं आत्मा, निमित्त आत्मा जो भगवान ने बनाया, मुरली मंथन न सुनाओ, तो कितनी आत्माएं मुरली मंथन सुन रही है, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, इसलिए शरीर कभी थोड़ा तकलीफ हो, बाहर जाना हो, सफ़र में हो, ठंड हो, गर्मी हो, कितनी बड़ी बात है, इतने सालों में मुरली मंथन कभी मिस नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि इसकी उपयोगिता है। तो जब हम स्वयं को वैल्यूबल बनाएं, हाँ, भगवान अवसर देता है वैल्यूबल बना, पैसे का भी मोल है समय पर करने का। एक व्यक्ति को ज़रूरत थी बाबा का सेंटर बनाने की,
हाँ, तो उसमें 2 लाख कम पड़ रहे थे और सारी भंडारियां सब खोली थी, सब कुछ हो गया था। 1,99,000, हाँ, 750 रुपया हो गया था। लेकिन अब सारा तरह देख लिया, है ही नहीं पैसा, बाकी का नहीं। एक बुजुर्ग माता आई, उसने अपने को अनाज को बेचकर वो पैसा लाई हुई थी, सेवा में लाई हुई थी, और बराबर आई तो उसने 250 रुपया दे दिया। वो 250 रुपया नहीं है, वो बहुत बड़ा पुण्य है। तो समय की वैल्यू है, उसने वो 250 रुपये, देखो 1,97,750 में वो 250 रुपया मिल गया, कितना बड़ा पुण्य। आप 1 मिनट में जब बुक की सेवा करते हो, कितने लोग बुक पढ़ लेते हैं। इसलिए आपको ऐसी युक्तियां बताई जाती है कि कम पैसे में आप अपनी लकीरों को मिटा सको। हाँ, लेकिन बुद्धि लगे तब न 63 बुक की सेवा करनी। अरे 63 बुक में 63 जन्म का पुण्य जमा करने का अवसर मिलता है। एक कम समय में आपका फास्ट पुरुषार्थ कैसा हो, वो विधियां आपको बताई जाती है। कुछ बातें पुरानों के लिए भी है। तो अभी समय की गणना नहीं रही। नए बच्चे जो आए हैं वो आत्मानुभूति सेकंड में कर सकते हैं। सेकंड का अर्थ क्या है, तुम समझ बहुत अच्छी रखो, जो यहां पर बताया जा रहा है उसको समझो। तो शुरुआत कैसे करोगे? हाँ, समय की बात तो रही नहीं, पुराने की नए। हाँ, लास्ट सो फास्ट, जिसको जल्दी समझ में आ गया वो पहले आ जाएगा, नहीं तो 40 साल से ज्ञान में समझ नहीं रहे तो कुछ फायदा नहीं है। विद्वान बने हो लेकिन विद्यावान नहीं बने हो। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं कि उस आत्मा को अनुभव कैसे करें। तो सबसे पहला आयाम क्या होगा, सबसे पहली प्रैक्टिस क्या करनी होगी समझने के लिए? तो एक ही काम करो। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई कि वो भगवान का विराट रूप का साक्षात्कार करे, लेकिन तुरंत तो कृष्ण ने वो दृष्टि दी नहीं उसको। हाँ, तुरंत कहाँ दृष्टि दी? सबसे पहले क्या बोला? मैदान में लाया। कल बताया था हमने आपको कि मैदान में लाया गया अर्जुन को। मैदान का अर्थ क्या बताया गया है कि मैं का दान करो। तो मैं का दान कर लो तो उसी समय दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है। दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है। तो आप सभी आत्माएं जो सुन रही है, उस मैं को अगर पहचान लिया तो जीवन आपका उसी पल बदलना शुरू हो जाएगा, यानी आत्मानुभूति शुरू हो जाएगी। तो कौन से मैं का दान करना है? तो आप बिल्कुल शांति से सुनिए। आप लोग कौन सा मैं बोलते हो? हाँ, मैं बहुत तरह का मैं है। पहले ये तो पता चले, घर में बहुत सारा सामान पड़ा है, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कौन से सामान का दान करना है, हाँ, तो हमें वो समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जैसे आप बोलते हो कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं ऑफिस जाऊँगा, तो ये सारे वाक्य आप कब बोलते हो? ये जो मैं बोल रहे, मैं शब्दों को समझो। मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये सभी मैं जो है वो शरीर के वो मानकर बोला जा रहा है। ठीक है। तो अभी हमें तो मैं आत्माओं तक पहुंचना है। ठीक है। तो ये तो हम मैं आत्मा तक तो पहुंचे नहीं। तुम आत्मा कैसे समझे हो या नहीं समझे हो, कैसे पता चले? पहले डिफरेंस तो पता चले, तुम स्व का अनुभव कर पाओ, आत्म साक्षात्कार कर पाओ। तो जैसे ही बोला, मैंने बोला कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं सोफे पर बैठा हूँ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ये हो गया मैं शरीर वाला मैं। खाली डिफरेंस समझ लो। दान करने का अर्थ क्या है, पहले डिवाइड करो कि कौन सा मैं है। हाँ, तभी तो आप इसको इंपॉर्टेंस दे पाओगे, तभी आप समझ पाओगे। अब दूसरा मैं है, मुझे बोर फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है? मैं बोर हो रहा हूं। हाँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है। हाँ, तो यह सब कौन बोल रहा है? कौन सा मैं बोल रहा है? यह मन बोल रहा है। मैं दुखी हो रहा हूं, आज सुबह मेरा मूड ठीक था, आज सुबह मेरा मूड ठीक था, अरे आज 10 बजे बाद मेरा मूड खराब हो गया। जो सुख दुख की बातें चल रही हैं, हाँ, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? हाँ, मन वाला मैं बोल रहा है। और हमें बुलवाना किसको है? हाँ, आत्मा को। हमारा आत्मा का अनुभव करना है।
तो हमें यह समझ में आनी चाहिए कि बोल कौन रहा है। तभी तो हमें पता चलेगा। तो ये बोल कौन रहा है? ये जो मैं बोर हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, वो मन वाला मैं हो गया। तो अभी भी आप तो बोले नहीं। अब बुद्धि, जब वो कोई बोले कि मुझे समझ में आ चुका, मुझे ऐसा करना चाहिए, अब तो मैं आगे वैसा ही करूंगा, आगे मुझे इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, ये कौन बोल रहा है? ये सही है, ये गलत है, ये पार्टी आनी चाहिए चुनाव में, ये पार्टी नहीं आनी चाहिए, फलाना पड़ोसी बहुत अच्छा है, अच्छा गली का वो इंसान वो बहुत खराब है, वो बहुत खराब है, आगे मुझे यहां पर ऐसा कुछ करना होगा। ये कौन बोल रहा है? ये कौन सा मैं बोल रहा है? ये बुद्धि का मैं बोल रहा है। और मन और बुद्धि का मैं और शरीर का मैं तीनों मिला करके जो आदतें बन रही है वो संस्कार हो गया। मेरी तो आदत ही ऐसी है, सुबह में जल्दी उठ जाता हूं, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी हो गई है, मतलब मैं हमेशा उसी को वोट देता हूं। ये क्या है? संस्कार बोल रहा है। इसमें एक ही चीज गायब है, पता है कौन सा मैं गायब है? आत्मा वाला। जब आप कह रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे बुरा बोल रहा है, तो समझो मन बोल रहा है, मैं यानी मन बोल रहा है। बुद्धि निर्णय वाली कोई बातें कर रहे हो, असली और गलत की बात बोल रहे हो, चाहे तुम सही बोलो या गलत बोलो। ये मत समझो तुमने सही है, अच्छी बातों को पकड़ लिया तो तुम आत्मा समझ लिया। नहीं नहीं, तुम अच्छा बोलो या बुरा बोलो, बुद्धि है, संस्कार है जो वो बना चुके हो। और आत्मा क्या है? मन से पार, शरीर से पार। तो तुम्हें यह देखना होगा, तुम या तो अभी शरीर वाले मैं में जी रहे हो, मन वाले मैं में जी रहे हो। बुद्धि, अगर समझ की भी बात करते हो, मुरली अच्छी है तो भी तुम बुद्धि ही वाली बात कर रहे हो। कुरान अच्छा है, गीता अच्छी है, वो अच्छा नहीं, हिंदू अच्छा, मुसलमान बेकार, मुसलमान अच्छा, हिंदू बेकार, कुछ भी बोलो, बात तो तुम बुद्धि वाली में से ही कर रहे हो। तुम अपने आप को बुद्धि ही मानकर बात कर रहे हो। लेकिन आत्मा जो है वो तो क्या है? वो तो मन, बुद्धि और संस्कार के बाहर है। तो हमें आत्म साक्षात्कार तक समझ तो मिले, कौन से नकली में है जिसको हमें दान करना है, थोड़ी बहुत समझ में आई बात। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक छोटा बच्चा था, जिद पकड़ कर बैठ गया कि मुझे जो है वो अपनी परछाई को जिंदा करना है? वो जिद पकड़, परछाई को देखे उसको अचानक सवाल उत्पन्न हुआ कि जो परछाई चल रही है उसको मैं जीवित करूं, कुछ भी करके जीवित करो। सबके पास गया, ये गया वो गया, कोई परछाई को तुम जिंदा करके बताओ। डॉक्टर के पास जाए, बोले परछाई को जिंदा करके बताओ। फिर एक सबने कहा, थक गए, बोले परछाई को जिंदा करना मुश्किल है, बोले एक महाराज है उसके पास जाओ, वो परछाई को जिंदा कर सकते। वो महाराज के पास गया और महाराज को बोला कि परछाई को जिंदा करो, बताओ कुछ तो मंत्र। बोले बहुत जबरदस्त मंत्र है, 2-3 साल तपस्या करनी पड़ेगी। बोले बच्चा, बोले कितनी भी तपस्या करो, करनी पड़े मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे परछाई को जिंदा करना है। मैं परछाई के साथ बातें करना चाहता हूं, मैं परछाई के साथ खेलना चाहता हूं। बहुत अच्छी परछाई है जो सदा साथ रहती है। हाँ अब क्या हुआ? मंत्र दे दिया गुरु ने कि मैं परछाई हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मुझे अच्छा, मैं चौड़ी हो जाती हूँ, मैं लंबी हो जाती हूँ, मैं ये हो जाती हूँ, मैं हो जाती हूँ। उसको मंत्र दे दिया। 2 साल तपस्या करी। तपस्या में क्या हुआ? खुद को भूल गया, परछाई को ही ओरिजिनल मानने लग गया। मैं बड़ी हो रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, मैं वो हो रही हूँ। तो हमारे साथ वैसा ही हुआ है। बचपन से हमें सिखा दिया गया, जैसे कोई इंसान मोबाइल साथ में रखता है तो मोबाइल उसके साथ चिपक जाता है हमेशा के लिए, आदत सी पड़ जाती है। तो आत्मा का जो मन, बुद्धि और संस्कार है, तो वो परछाइयाँ हैं आत्मा की अभिव्यक्ति की। मन में जो बोल रहा है वो कोई बोल नहीं रहा। आत्मा के बिना क्या बोलेगा कोई? आत्मा के बिना क्या निर्णय लेगा कोई?
तो ये जो शरीर है, जो आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति है, हाँ, तो यह सिर्फ परछाई है, मन परछाई हो गया ना। हाँ, ओरिजिनल कहाँ है? मन में जो निकल रहा है वो तो आत्मा से निकल रहा है। आत्मा चली गई तो क्या मन रहेगा? नहीं ना। तो जब ये परछाई वाला जो मैं है, हाँ, उसको जब हम समझेंगे कि परछाइयों को ही हम ओरिजिनल मान कर बैठे हैं, मन को ही सारा कुछ मान करके बैठे और उसी के पीछे लगे हैं। मैं दुखी हो रहा हूं तो फिर सुख के पीछे भाग रहे हो, हाँ, और मैं सुखी हुआ तो और सुख के पीछे भाग रहे हो। तो ये सारा हो गया नकली में। मन, बुद्धि और संस्कार जो है वो नकली में हो गया। हाँ, शरीर मानकर मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ, तो असली में है कौन? असली में है कौन? असली में वह हुआ जो इन सब से बाहर है, जो मन बुद्धि से परे है, इस देह से परे है। वह है जो सबको जानने वाला है, सबको देखने वाला है। आत्मा वो है जो सबको देखने वाला है। जैसे आप दीवार पर कोई चित्र देख रहे हो, ठीक है, अब आत्मा कौन सी है उसमें? शरीर इधर से बोल रहा है मुझे चित्र दिखाई दे रहा है, शरीर देख रहा है, लेकिन एक आत्मा है जो इन दोनों से पार है। क्या वो क्या देख रही है? यह शरीर चित्र को देख रहा है। वो हुआ असली में जो दोनों को देख रहा हो, जो मन को भी देख रहा हो और शरीर को भी देख रहा हो, जो बुद्धि को भी देख रहा हो और निर्णय को भी देख रहा हो, जो कर्म हो रहा है उसको भी देख रहा हो, आदतों को भी देख रहा हो। तो जैसे दीवार पर चित्र है, हम बोलेंगे मैं चित्र को देख रहा हूं, कितना बढ़िया पेंटिंग है, वो तो शरीर देख रहा है। फिर आत्मा वाला मैं कौन सा है? आत्मा वाली मैं क्या कहेगी? जब जागृति आ गई, जब समझ आ गई, तो खाली करना यह है कि देख रहा हूं मैं, उसी समय स्मृति आ जाए। ये परछाई का काम। ये शरीर जो है उसको देख रहा है। मैं आत्मा इस मन बुद्धि से पार हूं। संस्कार, मन बुद्धि संस्कार से भी पार हूं। मतलब मन तो आत्मा का भाग है। मतलब ये असली नकली में से पार हूं। हाँ, किस में से पार हूं? जो नकली में हूं वो मैं नहीं हूं। तो जब हम इस तरीके से देखें, अभी भी मैं ये देखूं, अभी ये मेरे को बोलते हुए होश में रहे कि मैं आत्मा आराम से बैठी हूं अंदर। ये शरीर जो है मुंह से बोल रहा है और आप तक बात पहुंच रही है। मैं साक्षी होकर के बैठी हूं। कहीं ना कहीं साक्षी भाव है मेरा अंदर। क्या देख रहा हूं मैं भी बोलते वक्त भी? ये बोलने वाली परछाई है, उसको मैं सत्य नहीं मानूंगा जो लोगों ने हमें सिखा दिया गया। मैं क्या कर रहा हूं इस समय भी? क्या कर रहा हूं? मैं आत्मा अंदर हूं, साक्षी हूं और देख रही हूं। मैं आत्मा तो इससे पार हूं। मन बुद्धि संस्कार से पार का अर्थ क्या है? नकली मैं से पार का अर्थ क्या है? मैं का दान देना। अर्जुन का मैं का दान का अर्थ क्या है? कि मैं बोल रहा हूं उसका दान करना। मैं बोल ही कैसे सकता? परछाई बोल ही कैसे सकती? इंसान नहीं होगा तो परछाई कैसे होगी? आत्मा नहीं होगी तो मन बुद्धि संस्कार कहां से होगा? कहां से मुर्दा बोलेगा क्या? मैं आत्मा निकल गई तो परछाई को असलियत कैसे मान ले? और हम भाग रहे परछाइयों के पीछे। तो अभी मुझे समझ आ रही है ना कि मैं आत्मा देख रही हूं, शरीर बोल रहा है और दुनिया सुन रही है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैंने निर्णय ले लिया, या मैं अच्छा बोला कि नहीं बोला, क्या लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, अगर मैंने ये सोचा, अगर मैं ये सोचूं दुनिया अच्छी है या दुनिया बुरी है, अगर मैं दोनों में निर्णय ले रहा हूं तो बुद्धि वाला मैं है। कुछ समझे बात को? ये इंसान अच्छा है तो भी बुद्धि वाली बात हो गई ना। बुद्धि है ना, मैं बुद्धि बन गया ना। ये दुनिया अच्छी है और ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। ये मकान मुझे लेना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था। नहीं, मैं आत्मा अपने अंदर कौन सी साक्षी हूं? बुद्धि संसार को लेकर के,
मैं आत्मा साक्षी हूं। कैसे हूं? मैं बुद्धि नहीं हूं। सब कुछ एवरीथिंग ओके, किसी निर्णय में मैं फंसू नहीं, आत्मा उतरे नहीं। हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि को अच्छा लगा निर्णय, तो जो अच्छा सोच रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा है बुरा जो बुद्धि मान रही है, इसमें फिर क्या होगा? तुम उलझ जाओगे। अगर तुम कहते हो संसार से वैराग्य तुम्हारा आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। अगर तुम कहोगे संसार बुरा है, तो तुम संसार को प्यार नहीं दे सकोगे, और तुम कहोगे संसार अच्छा है, तो तुम आत्मा की तरफ नहीं जा पाओगे। दोनों कंडीशन में संसार का वैराग्य हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना। तुम कहोगे संसार बुरा है, तो फिर प्यार कैसे करोगे? जो बुरी चीज है उसको प्यार कैसे कर पाओगे? और तुम कहोगे कि भी संसार अच्छा है, तो फिर संसार से जाने की जरूरत क्या है? संसार से तो लगाव हो जाएगा। लेकिन मैं कौन हूं? मैं संसार के चित्र को देखने वाला हूं। अगर अच्छा बुरा का लेबल लगा रहा हो तो मैं बुद्धि बन गया। समझ रहे बात को? मैं बुद्धि बन गया ना, ये संसार अच्छा है यानी मैं बुद्धि, निर्णय लाने वाला बन गया। और मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो बुद्धि की मालिक वो आत्मा हूं जो बुद्धि को देखने वाली है। तो इसीलिए आपको क्या सिखाया जाता है? यहां से बुद्धि कौन सी दी जाती है आपको? यहां पर, यहां निर्बुद्धि दी जाती है। आपकी बुद्धि कौन सी दी जाएगी? निर्बुद्धि दी जाएगी आपको, जहां पे असली सत्य दिखाया जाएगा। आपकी बुद्धि तो हमेशा हर बात को सत्य मान लेगी। रात हो रही है, बोलोगे तो रात है, तो आपकी बुद्धि मानेगी सत्य है। अरे अमेरिका में तो दिन होगा, बताओ तुम्हारी बात कहां सत्य हुई है? बताओ ये तुम्हारी जो बात है वो कैसे सत्य हुई? कैसे सत्य हुई? तो इस बुद्धि के द्वारा जो निर्णयों में हम फंसे पड़े हैं, लेबल लगाने के पीछे पड़े हैं, यह मेरा सही निर्णय, यह मेरा सही निर्णय, मेरा योग अच्छा हुआ और मेरा योग अच्छा नहीं हुआ, मैं दोनों को देखने वाला हूं। यहां पर उपस्थित हो गए तो सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, साक्षी भाव। संसार का चित्र मेरे सामने है जिसको मैं देख रहा हूं। चित्र में उतरना नहीं है मुझे। जैसे ही चित्र में तुम उतरते कैसे हो? ये चित्र, और बहुत सुंदर, इस चित्र से मुझे सुख मिल रहा है, ये कारों से मुझे सुख मिल रहा है, तो मन उतर गया, मन के मैं में फंस गए। और दुख मिल रहा है तो भी उतर गए। बुद्धि से कोई दुनिया अच्छी बोल रहे तो भी फंस गए। ये रिश्तेदार अच्छा है, फंस गए, कल वो धोखा देगा, फिर फंस गए। तो हमें क्या है? हम आत्मा है। असली में कौन है? कि मैं सबको देखने वाली हूं, मैं जानने वाली हूं, मन बुद्धि संस्कार से पार, यानी नकली में से पार, नकली समझ से पार। असली समझ कौन सी है? ये बुद्धि से जो निर्णय ले रहे वो नकली समझ है। क्यों? क्योंकि हम संसार को देख कर निर्णय ले रहे हैं। किसको देखकर निर्णय ले रहे हैं? संसार को देखकर निर्णय ले रहे। तो बात फिर बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि हम इस धरती पर आए इसीलिए है कि हम आत्मा जो परम धाम में थी, हम स्वयं को अभिव्यक्त कर पाए। हाँ, किसी परछाई को देखकर ये पता चलेगा ना, परछाई चल रही कि कोई इंसान है। वैसे ही अगर हम परछाई को ही सब कुछ मान लेंगे तो दिक्कत होगी। तो हम आत्माएं जो है वो स्वयं को अभिव्यक्त करें। तो जब हम खुद के बारे में पूछते हैं कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मेरा असली स्वभाव क्या है, मुझे स्वयं के गुणों को अभिव्यक्त करना है, यह हो गया असली में। तो उस समय क्या होगा? मन के अंदर भी असली में आ जाए, मन किस तरफ लग जाए। अभी हम दूसरे को देखकर दूसरों को की तरह बनना चाह रहे हैं। कोई कलेक्टर बन गया, बुद्धि मान ली कि कलेक्टर बहुत अच्छा है, तो हम उसी के पीछे शक्ति लगा के हम भी कलेक्टर ही बनेंगे। कोई करोड़पति, हम बोलेंगे उसके जैसे करोड़पति बनेंगे। तो बुद्धि किस में लगी है? दुनिया को अभिव्यक्त करने के लिए, दुनिया की बातों में उसके जैसा बने, उसके जैसा बने। जबकि बुद्धि किस लिए आई है?
हाँ, आत्मा को अभिव्यक्त करने के लिए। असली आईएएस ऑफिसर का मीनिंग क्या है? आईएएस, असली आईएएस ऑफिसर बाबा बनाता है आई एम सोल। आईएएस का अर्थ क्या है? आई एम सोल। वो दुनिया का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर हो गया, जो आत्मा को जान ले, जो आत्मा को समझ ले। हाँ, तो हमें दूसरे को देखकर हम बुद्धि बन जा रहे हैं। ये सही है, सही बोलते उससे चिपक जा रहे हैं। आई लाइक यू बोला तो भी चिपक गए, आई डिसलाइक यू बोला तो भी चिपक गए। तो बुद्धि निर्बुद्धि बन जाए। हाँ, खाली देखिए, अगर कोई निर्णय भी ले रही है तो लेबल नहीं, सारी दुनिया सुंदर ही है। हर घटना के पीछे भी जो है वो समझ आ जाए। तो जब हम आत्मा रहे तो मन कौन सी प्रार्थना करे? अब मन एक ही बात करे, है बाहर की तरफ न जाए मन। हाँ, मन जो सुख और दुख की बातें कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मन असली मैं में आ जाए और आत्मा से जुड़ जाए और समझ में आ जाए असली आनंद क्या है। असली आनंद जो है वो प्रकट होने लगे। हाँ, क्योंकि आत्मा आई इसीलिए है, स्वयं को प्रकट करने के लिए। ये शरीर जो मूल्यवान मिला है वो दूसरे की तरह बनने को प्रकट करने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर कि दूसरों की तरह हम करोड़पति बन जाए, दूसरों की तरह नया ड्रेस पहने, हम भी ऊंचे ऊंचे बन जाएं, हैं, बस शादियों में जाएं और बड़े बड़े काम उनकी तरह हम भी हमारी पार्टियां करें, है उसकी तरह पार्टियां करें। वह मन क्या बोले कि नहीं, हम आत्मा की तरह प्रेम बांटे, वो शांति बांटे, वो आनंद बांटे, हम इस शरीर के द्वारा भगवान को प्रकट करें। हम आत्मा जो है वो भगवान के विचारों को प्रकट करें। तो ये असली मैं, तो मन क्या करे? हाँ, असली मैं की तरफ आ जाए कि मुझे बाहर स्वयं के प्रेम शांति गुणों की अभिव्यक्ति करनी, और बुद्धि में क्या बोले? निर्बुद्धि हो जाए। दुनिया कोई बुरी नहीं है, ना अच्छी भी नहीं। दुनिया जो है उसको देखो ना, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। वर्तमान में दुनिया के दृश्य को देखो, संसार को चित्र बना दो और मैं संसार के चित्रों से पार हूं। हाँ, मैं संसार से बाहर हूं। आत्मा तो देखने वाली तो बाहर ही हुई ना। हाँ, जब वो बाहर है तो बुद्धि क्या निर्णय लेगी? सही या गलत का कोई लेबल ही नहीं है ना। बुद्धि निर्णय लेगी तो बुद्धि के पार है, हम निर्बुद्धि है। हाँ? एक फकीर है, उसको कोई टेंशन नहीं हो रही है, बोले क्या हो, ये अच्छा है, बोले हाँ अच्छा है, वो बोले बुरा है, हाँ बुरा है, ठीक, वो निर्बुद्धि है, कोई मतलब नहीं, मुझे बुद्धि लगानी नहीं है ना, मैं देखने वाला हो गया, कितना भार कम हो गया। हा? आपको लिस्ट बना दीजिए घर में कौन लोग अच्छे कौन बुरे हैं, तो भार बढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर से। मैं तो निर्बुद्धि हो गया भाई, मेरे अंदर बुद्धि नहीं, मैं देखने वाली हूं ना। आत्मा का काम क्या है? देखना, स्थिर रहना और दिशा देना। ये तीन काम है आत्मा के। देखना, स्थिर रहना और दिशा देना। खाली देखना का काम है। आप देखने की जगह मन वाली बातों में उतर जाते, अरे मैं दुखी हुआ, अब सुखी होना है। फिर बुद्धि में उतर जाते, ये भाई बहन अच्छे हैं, ये भाई बहन खराब है, वो अच्छा है, वो बेकार है, ये सोफा अच्छा, वो सोफा खराब। अच्छा बात करो, लेकिन उसके अंदर यह साक्षी भाव रहे ना। बुद्धि तुम्हारी निर्बुद्धि हो जाए, हर चीज के पीछे अच्छी चीज छुपी हुई है। घटना नेगेटिव कोई है ही नहीं। घटना नेगेटिव बनाई क्यों, इसको अभी और हम धीरे धीरे प्रश्नों को लेंगे। फिर नकारात्मकता बनी क्यों है, उन सारी बातों को हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए तो इतना ही समझना जरूरी है कि आत्मा का असली मैं जो है वह प्रकट हो जाए। आत्मा का बुद्धि निर्बुद्धि हो जाए, क्योंकि बुद्धि जब किसी को गलत मान लेती है तो दुनिया में सब कुछ पूर्ण रूपेण बना हुआ है। एक राजा था, उसके खेत में अनाज कम होने लगे, पूरे खेतों का हिसाब लगाया, पता चला चिड़िया इतना खाना खा गई है खेतों के कि अनाज कम पड़ रहा है। वैसे उगा तो बहुत था लेकिन थोड़ा पिछले टाइम से कम हुआ है। तो राजा के दिमाग में बात आई कि सभी चिड़िया को मार दिया जाए, और जो ज्यादा चिड़िया को मारेगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब क्या हुआ, सारी चिड़िया को मारा गया। तो फिर अगले साल देखा तो और अनाज और ज्यादा कम हो गया। क्योंकि वो तो सोच रहा था कि चिड़िया ने खाना खाया है तो कम हो रहा है भोजन। लेकिन अब क्या हुआ,
सब मंत्रियों से पूछा गया और कम कैसे हो गया, चिड़ियों ने तो फिर खाना नहीं खाया। बोले कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, क्योंकि चिड़िया जब अनाज खाती थी तो कीड़े मकोड़ों को भी तो साफ कर देती थी। तो ये हमारी समझ है, हाँ, बुद्धि जो हम लगा रहे हैं और उसी गलत मान्यताओं के आधार पर हम जो है वो सही और गलत का लेबल लगा रहे हैं। तो असली में प्रकट हो जाए, आत्मा में देखने वाली उस पर स्थिर रह जाओ, सच में बहुत आनंद आएगा। शरीर है, देख, खाली अनुभव करो। ये शरीर क्यों मिला है? दुनिया को देखने के लिए, माध्यम है। पर मैं कौन हूं? इस संसार के चित्रों को संसार से भी पार, संसार के चित्र को देख रहे हैं अपने खुद के गुणों की अभिव्यक्ति करने के लिए। तो आत्मा का असली में समझ में आ गया, नकली में का दान करना है। तो आज ये बात जो है वो आपको थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी, थोड़ी सी बातों को समझ आ रहा होगा। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा आगे का प्रश्न लेंगे, थोड़ा सा क्लियर होगा बेसिक बातें के लिए, ठीक है कि नहीं। ईश्वर का जन्म होता है या नहीं होता है? ईश्वर कभी जन्म लेता है या नहीं? और इसके पहली बात है कि ईश्वर जो है वो कौन है? क्या यह जो राम कृष्ण जो भी बता रहे हैं या गणेश जी या जो भी बता रहे हैं, क्या वो ईश्वर है? यह बात हमें समझनी है, क्योंकि जब आप परमात्मा अभिमानी बनना है, आत्मा का बेसिक ज्ञान दिया है आपको। 7 दिन के कोर्स में भगवान कौन है वो भी बताते हैं ना, इसलिए परमात्मा की बेसिक बातें हम क्लियर कर ले, क्योंकि भगवान का रोल क्या है, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, जब तक ये बेसिक बातें समझ में नहीं आएंगी तो भगवान का जो खाली वहाँ पर आत्मा परमात्मा निराकार है उसको समझ लिया, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, तो अभी हमने कौन सा प्रश्न लिया है कि भगवान ईश्वर जो है वो कौन है? पहले ये हम बात को समझते। तो आपने कोर्स में देखा होगा कि ईश्वर निराकार है, सत्य है। तो ये राम कृष्ण, ये जितने भी गॉड बताए गए हैं, गणेश जी, ये सब, या फिर मुस्लिम धर्म के अंदर खुदा दोस्त है, ईसाई धर्म के अंदर अलग जो भी चीज़ें बताई गई हैं, क्या उनको हम भगवान कहेंगे? क्या राम को भगवान कहेंगे? क्या कृष्ण को भगवान कहेंगे? तो देखो, जो भी आप कहानियां सुन रहे हो, जिन कहानियों के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा सत्य प्रकट हो, हाँ, वो ईश्वर है। क्या प्रकट हो? जो हमें सत्य की तरफ लेकर के जाए, जो हमारे मन में अशुद्ध मैं को खत्म करे, वो ईश्वर है। और ईश्वर के लिए क्या कहा गया है? सत्य ही ईश्वर है। गॉड से पहले कौन है? गॉड से पहले क्या बात जोड़ी गई है? सत्य ही ईश्वर है। अगर आप राम की उनकी कहानियों को लेते और कहानियों में ही, टीवी की कहानियों में उलझे पड़े हो, राम ने उसको मारा उसको मारा, फिर वो वहां पे गए इस पृथ्वी पर ढूंढने लगे कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ क्या हुए, ये तो सारी हमें माया की तरफ लेकर के जा रहे हैं ना। अगर कोई भी, अगर असली राम को पहचान कर वो सत्य तक लेकर के जाए, निराकार की तरफ लेकर के जाए, क्योंकि निराकार को साकार माध्यम इसलिए दिए गए थे, कहानियां इसलिए दी गई थी ताकि इन माध्यमों के द्वारा आप सत्य को पहुंच पाओ, सत्य को देख पाओ, सत्य को देख पाओ आप। इसके लिए निराकार को आकार दिया गया, लेकिन हम आकार में फंस गए, कहानियों में फंस गए। कहानियों की जो संकेत हैं, कहानियों के जो असली अर्थ हैं, जो हमें भगवान तक पहुंचा रहे हैं, भगवान की पहचान करा रहे हैं। कोई भी कहानी ले लो, अगर वो सत्य की तरफ ले जाने वाली है, जैसे भी गीता पढ़ रहे थे लेकिन इसको सही अर्थ नहीं समझ पा रहे थे, अभी हम इस 15-20 दिन, शायद महीना भर भी लग जाए, हम पूरी श्रीमद् भगवद गीता को मुरली के आधार पर समझेंगे और आप सत्य तक पहुंच जाओगे। यह है गीता के असली अर्थों की ताकत। तभी भगवान हमें सारे शास्त्रों का सार सिखाता है यहाँ पर। तो जो कहानी को हम अलग तरीके से ले रहे तो माया में फंसा रहे हैं। भीम कहाँ जन्म लिया, अर्जुन का कुरुक्षेत्र का, कोई इंसान उसी जमीन को खोजने के पीछे लगा पड़ा है कि वो जमीन कहाँ, जा कृष्ण कहाँ पैदा हुए, वो अर्जुन कहाँ पैदा हुआ, 5 पांडव का हस्तिनापुर कहाँ था, उससे क्या मिलेगा?
वो उसमें ये थोड़ी बोला था श्रीमद् भगवद गीता में 18 दिन में लोग ढूंढे कि तू कहाँ पैदा हुआ था, हाँ रथ कहाँ खड़े थे ये बातें के लिए तो गीता ज्ञान की मूल बात को तो पकड़ नहीं रहे हो। हाँ जिसको पकड़ना है कि तुम निराकार हो, तुम सत्य हो, तुम संसार से तो समझ में तो आए। हाँ? तो पहले ये बात तो समझे हम, जो कहानियां माया में उलझाए, जिसका सही अर्थ हम न समझ पाए, एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं ना, तो वो भगवान नहीं हो सकता, वो राम भगवान नहीं हो सकते जो हमें माया में ले जा। वो राम भगवान हो सकते हैं, परमात्म राम, जो सच्ची आत्मा राम को जाने, वो सच्चा राम है जो परमात्म राम तक पहुंचा सकता है। तो ये कहानियां को सही अर्थ न समझ करके कुछ करना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सत्य तक हम जाएं, वो हर कोई ईश्वर हो सकता है। ईश्वर जैसा ही हो गया या ईश्वर जैसा ही होगा तभी तो सत्य तक पहुंचा जा सकता है। जो सत्य होगा तभी तो सत्य तक पहुंचाएगा आपको, माध्यम भी तो वही बनेगा। तो यहां पर ये बातें हमें समझनी होगी कि ईश्वर कौन है। भगवान है निराकार, लेकिन जो आकार रूप में हम पूज रहे हैं, लेकिन उसी आकार रूप को हम महत्व दें जो हमें निराकार तक पहुंचाए, सत्य तक पहुंचाए। इसलिए परमात्मा एक ही के अंदर गायन है कि सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा शिव निराकार है, सत्य है। शिव शंकर बोला गया ना, बाप और बेटे का नाम साथ में बोला जाएगा तो दोनों एक कैसे हुए? शिव और शंकर शिवरात्रि मनाते ना, शंकरात्रि तो मनाते नहीं। तो शंकर को भी रचने वाला परमात्मा शिव है, निराकार परमात्मा शिव। तो हमें वो निराकार सत्य की तरफ हमें पहुंचना होगा। तो वो सारे भगवान हो गए, वो निमित्त हो गए या भगवान जैसे हो गए, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा है भगवान तक, वो असली आत्मा रामायण की कहानी को सही तरीके से समझ पा रहे। कल हमने देखा कि विश्वामित्र सत्य की राह पर हमें लेकर के जा रहे हैं। तो उस तरीके से ये जो मुरली है वो आपको सत्य तक पहुंचा रही है, निराकार परमात्मा शिव तक। अब कॉमन प्रश्न में हम आगे लेते हैं कि भगवान ने संसार बनाया, हाँ ईश्वर ने, जैसे आप बोल रहे हो ना, या फिर ये कह सकते हैं कि ईश्वर का जन्म कब हुआ। ईश्वर का जन्म कब हुआ, भगवान निराकार शिव का जन्म कब हुआ। भगवान तो मान लिया, आपने कोर्स में सीखा होगा ना सभी बच्चों ने कि भगवान तो शिव निराकार है। हाँ, तो भगवान शिव निराकार है, तो उनका जन्म कब हुआ होगा, ये बात पूछते हैं। तो यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा ताकि हम परमात्मा अभिमानी बन सके। सब 7 दिन के कोर्स की बातें हैं, क्या पता आप लोगों को सही तरीके से समझाई है या नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सबको क्लियर कर रहे हैं। तो भगवान कब पैदा हुआ, तो पहली बात है कि जो मरा ही नहीं वो पैदा हो न सके पहली बात तो ये पक्की करो, मरे तो पैदा हुए है, और पैदा हुए तो मरे। जो पैदा ही नहीं हुआ वो मर कैसे सकता है? जन्म मृत्यु तो शरीर की होती है। तो ईश्वर कब से है, अब बात आ गई है, कब से होगा ईश्वर, समय की बात आ गई है। तो यहां पर ये बात बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग, समय के पार है ईश्वर। ईश्वर ने मतलब संसार बनाया तो संसार, और समय बनाया तो संसार के बाद समय आया। भगवान तो परमात्मा निराकार है परम धाम में, तो संसार बना तो समय आया ना। तो समय से पहले कौन हुआ? ईश्वर हुआ। और समय तो अपूर्ण है, आप समय कितना बोलोगे? कोई बोलेगा कितना घंटा, चलो एक गणना करोगे कितने घंटे से सोया, तो 1 घंटा 2 घंटा, फिर इससे ज्यादा क्या टाइम लगेगा, 1000 घंटा, 1 करोड़, पदम गुना। लेकिन समय कितना भी गिनो कितना होगा? समय हमेशा अपूर्ण ही होगा, कभी पूरा नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उससे भी आगे तो होगा ना फिर समय जोड़ेंगे तो। इससे आगे भी तो होगा समय। तो समय अपने आप में अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। लेकिन परमात्मा समय के बाहर है,
जहां पर समय की सीमा खत्म हो जाती है, समय के पार, कालातीत, इसलिए कहते हैं कालों के काल महादेव, जहां काल से पार लेकर के जाते हैं, जहां समय से पार लेकर के जाते हैं। समय की गणना नहीं है वहां पर, क्योंकि समय तो भगवान के बाद चालू हुआ। हम है तो समय है, इसलिए तो मन बुद्धि संस्कार, वर्तमान में रहना। आत्मा की न कोई पुरानी हिस्ट्री है, न भविष्य का कोई इतिहास, कोई कहानी नहीं, सदा एक जैसा है। तो हम समय के पार जा रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछना कि भगवान कितने समय से है, नहीं, समय अपने आप में अधूरा है, इसलिए समय से हम भगवान को बना नहीं सकते, और भगवान आने के बाद ही समय है। हम है तो समय है ना, हम ही नहीं तो समय कहां। तो ये समझ हो गया, इसलिए अनादि बोला गया है। क्या बोला गया है? जिसका कोई अंत ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं और अंत ही नहीं, समय से पार है। परम धाम में कोई घड़ी नहीं है, क्योंकि समय की गणना की जरूरत ही नहीं। परम धाम एकदम लाल सुनहरा प्रकाश। तुम्हें बोले लाल कलर है सामने, वो लाल कलर को बोलोगे कि टेढ़ा है कि ऊंचा है कि लंबा है? नहीं ना, नहीं बोल सकते। परम धाम जो समय के पार, जहां पे स्पेस से भी पार, जगह से भी पार, जहां लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से भी चौथा आयाम है, जिधर भी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से भी पार। इसको धीरे धीरे हम समझेंगे ज्ञान को। अभी मैं ईश्वर की बातें ले रहा हूं, भगवान कौन है, तो ये थोड़ी बातें मैं क्लियर कर रहा हूं, थोड़ी समझ दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये समझ में आया कि भगवान कितने सालों से है। तो समय से भगवान को नहीं तुलना कर सकते, कि समय को बनाने वाला, गणना करने वाला, 1 घंटे का 60 मिनट है, बनाने वाले तो हम है ना। समय को 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? समय को बनाने वाले कौन है? हम ही तो हैं। कि 2 घंटे में 120 मिनट होगी। जब हम ही बनाने वाले समय को, तो समय हमारी गणना कैसे कर सकता है? समय कहूंगा। और हम कौन हैं? हम समय से पार होंगे, तभी तो हमने समय को बनाया, तभी तो 1 सेकंड में घंटों का अनुभव हो जाता है। ये उम्र शरीर की हो सकती है, आत्मा की नहीं गिनी जा सकती है। और सेकंड में, एक आत्मा सेकंड में कई घंटों का अनुभव कर सकती है, 1 सेकंड में कई जन्मों का अनुभव कर सकती है। इसलिए हम समय पर भी विजय प्राप्त करिए। जो लोग उम्र भर अनुभव करते हैं, वो हमने सेकंडों में अनुभव कर लिया। तो बताओ, तो हमने तो समय को भी जीत लिया या नहीं जीत लिया? तो ये बात क्लियर हो गई। ईश्वर कितने समय से है वो नहीं गिना। समय अपने आप में अपूर्ण है और भगवान अपने आप में पूर्ण है। आत्मा भी पूर्ण है। मन जब समय में आती है तो अपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मन समय गिनेगा, इतने समय तक मैं सुखी रहा, इतने समय तक दुखी रहा, मैं पिछले जन्म में, अभी जो जन्म लिया था तब मेरे इतने समय सुखी रहा, काश मैं वही पार्टी वापस कराऊं तो वापस मैं सुखी हो जाऊंगा। वो पिक्चर दिखी तो मैंने 3 घंटा बड़ा मजा किया, फिर वापस समय में फंस गया, मैं 4 घंटा पिक्चर देखूंगा तो मजा आ जाएगा। जो समय में फंस गया मन, वर्तमान में वो रहता नहीं, इसलिए फिर वो दुखी हो जाता है। समय को बनाने वाले हम हैं और समय में ही फंस करके रह गए, समय में ही हम फंस करके रह गए। तो ये बात हमें समझनी होगी। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा कि भगवान कब से है और क्या है। तो भगवान अपने आप में पूर्ण है और समय अपने आप में अपूर्ण है, और हम वर्तमान में हैं। ठीक है, सदा एक जैसे, सदा आनंद में है। समय की जरूरत तब पड़ी जब कुछ कुछ खुशी रहने लग गया और बाहर की समय लोग दुखी रहने लगे, तो समय की जरूरत पड़ती है ना, कि भाई समय की कब जरूरत होगी। अरे पिछले साल में ज्यादा खुश था, अभी थोड़ा सा दुखी, वो वापस खुश हो जाओ तो मजा आ जाए। हम तो सदा ही सुखी है, हर सेकंड, हर पल त्योहार है हमारा। तो हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर दिन खुशी के पटाखे चलते ही जा रहे हैं। तो हमें क्या समय की देखना, जिसका बुरा समय चल रहा है, जो दुख में भी है, सुख में, हम मन के सुख दुख से पार असली सुख में है। तो समय की गणना नहीं, ये सतयुग त्रेतायुग के बाद से समय की गणना शुरू हुई, क्योंकि दुख शुरू हुए तो हिसाब रखना पड़ा कि हम कब कब सुखी थे। जो सदा ही सुखी है उसको क्या हिसाब रखना पड़ेगा?
हाँ, सदा ही अमीर है, अरबों रुपया, तो उसको पैसे की गिनती की जरूरत ही नहीं, इतना अरबों है कि जरूरत ही नहीं है। पर कम पड़े पैसा तो हिसाब गिनना पड़े, इसको कितना दिया, दूध वाले को कितना दिया, और जिसके अपरंपार खजाना है वो तो नहीं, वो तो बेहिसाब है। तो जिसके पास सदा आनंद है, आत्मा की स्थिति में देखने वाले की सीट पर विराजमान है, जो जो देख रहा है खाली संसार को, बुद्धि से देख रहा है, कोई लेबल नहीं लगा रहा है, बड़ा मजा ले रहा है, अभिव्यक्ति कर रहा है, उसके लिए नहीं। तो समय द्वापर युग से शुरू हुआ, जब दुख शुरू हुए तब काउंटिंग हुई, तब धन की भी कमी हुई ना। सत्युग में तो सोने के सिक्के, द्वापर युग में फिर चांदी के सिक्के, तो हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो हिसाब रखने के लिए समय देना पड़ेगा। तूने मुझसे कितना लिया था, मैंने तुझे कितना दिया, हाँ? तो बात यहां पर आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब और हम आगे का प्रश्न लेते हैं ताकि समझ में आएगा कि अभी बोले कलयुग में भगवान ने दुखी लोगों को, बेचारे को दुखी इतना सारा क्यों बनाया? कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है। एक इंसान जा रहा था रास्ते में, एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो उसको फिर उसने अपना खुद का जैकेट दे दिया, उसको खुद का जैकेट दे दिया पहनाने के लिए। तो खुद का जैकेट दे दिया और उसके मन में प्रश्न आया, भगवान से पूछा कि भगवान तूने ऐसे लोगों को क्यों बनाए, बेचारे को जो ठंड से कांप रहे हैं, इतने दुखी लोग बनाए हैं, कई बेचारे अंधे भी हैं, तो तूने ऐसा क्यों किया? उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी? तो भगवान ने क्या कहा, हाँ दुखी लोग बनाए हैं, लेकिन उनके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। भगवान ने व्यवस्था करी। तो दुनिया में कर्मों के हिसाब से लोग दुखी हैं, लेकिन हमें बनाया, उन लोगों के दुख हमें भी तो बनाया है, हमें भी तो भगवान ने बनाया। तो इसीलिए आज कई अनाथ लोग हैं, पर अनाथ आश्रम भी तो हैं। कई लोग ठंड से कांप रहे तो दान देने वाले भी तो हैं, कुछ अच्छे लोग भी तो हैं। तो भगवान ने इसके साथ हमें भी बनाया ताकि उनकी व्यवस्था बनी रह सके। तो ये बातें जो हैं वो हमें समझनी चाहिए। हाँ, यहाँ तक हम क्लियर तक आ रहे या नहीं आ रहे? भगवान में दुखी लोग हैं तो क्यों हैं? दुखी लोग हैं, पर इसके साथ हमें भी बनाया है। हम पैदा हुए दुनिया को सुख देने के लिए। ये अपने आप में नशा होना चाहिए तुम्हें। और हम वास्तव में पूरा दिन क्या करते हैं? सुबह 3 बजे से उठ करके, सुबह 3 बजे से उठ करके हम क्या करते हैं? लोगों को सुखी देने के लिए तो कर रहे हैं कि हर एक आत्मा की सुखी हो जाए, उसके जीवन में सत्य ज्ञान प्रकट हो जाए, सही समझ आ जाए। वो दुनिया की पढ़ाई से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या करेंगे ऐसी पढ़ाई करके? वो कब मरा था ने, अकबर ने उस पर कितना हमला किया ने, उस पढ़ाई को करके क्या मिलेगा? क्या प्रैक्टिकल जीवन में कोई फ़ायदा है? खाली पैसों के लिए साइन थीटा कोस थीटा याद करना, ये कोई पढ़ाई है? रटम रटाई पढ़ाई? कुछ काम है? प्रैक्टिकल यूज है उसका? साइन थीटा एंड कोस थीटा पढ़ोगे उन सब का? हाँ, सिर्फ एक के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को और समय को एनर्जी को बर्बाद कर देता है कि इंसान एक गलत लक्ष्य लेकर पूरा जीवन फिनिश कर देता है। कोई तंत्र नहीं रहता जीवन में, समय भी जाता है। हम देखें हमारा समय कहाँ लग रहा है, तब तो हम समय को मूल्यवान बना पाएंगे। तो हमें बनाया गया है, भगवान ने हमें चुना है मुरली मंथन सुनने के लिए। तो हम ये लक्ष्य रखें कि भगवान ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम जो है वो यह समझ पाए हमें लोगों की मदद के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए। हाँ, आनंद आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे का प्रश्न हम लेते हैं। शिव बाबा की कृपा और शिव बाबा का अनुभव करना, क्या दोनों अलग अलग है? ईश्वरीय कृपा और ईश्वरीय शक्ति दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा समझनी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो बहुत यहाँ पर रुक जाओगे आप। यहाँ पे सभी भाई बहन बहुत ध्यान से सुने। शिव बाबा की कृपा और शिव बाबा को पाना, महसूस करना, दोनों बातों में अंतर क्या है? एक बहन थी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे थे, पति बीमार हो गया, दिवाली का त्योहार आ गया
और भगवान को वो बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। लेकिन बच्चे जिद करने लगे कि मुझे कुछ मिठाइयाँ खानी है, कुछ स्वीट्स खाने हैं, जिद करने लगे और पैसा कुछ था नहीं। अब वो बहुत जिद करने लगे, धन है नहीं, पति बीमार है, त्योहार का समय है, तो वो बहन भगवान की बड़ी मानने वाली थी। तो ईश्वरी कृपा क्या है पहले इसको हम समझते हैं। अब वो एक चिट्ठी ली कागज में, उसमें लिखा, उसने क्या लिखा, उसमें लिखा एक बहुत सारी दुआएं लिख दी, बहुत सारी प्रार्थनाएं लिख दी। और फिर वो प्रार्थनाएं लिख दी और कागज लेकर के दुकानदार को बोला कि कुछ मुझे मिठाइयाँ दे दो, कुछ स्वीट्स दे दो, आज त्योहार है, लेकिन मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने बोला फिर तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं, बिना पैसे के तो कुछ मिलेगा नहीं, भाग जा यहाँ से। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं लिखी हैं इस कागज में, बहुत सारी दुआएं लिखी हैं, तो इसके बदले में ही मुझे दे दो, ये मिठाई या सामान दे दो। दुकानदार ने बोला पागल समझ रखे हो क्या? नहीं, बोले तुम्हारे लिए दुआएं लिखी है। बोले ला कागज ला, बिना पढ़े। बोला एक काम कर, तो ठीक है दुआएं लिखी है ना तूने। सभी आसपास वाले दुकानदार खड़े हो गए, बड़ा तराजू जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला। बोले मैं तेरे को वादा करता हूँ, बोले कि मैं तेरा ये कागज इधर रखता हूँ और इसमें जितना वजन का मिठाई आ जाए वो मैं तुझे तोल के दे देता हूँ। उसकी मजाक बनाने के लिए एक तरफ कागज रखा और इधर मिठाइयाँ रखी। अब चक्कर ये हुआ कि मिठाइयाँ रखते जाए, लेकिन वो जो कागज रखा उसका पलड़ा भारी ही दिखे, बहुत सारी रख दी। फिर जाकर के उसके पसीने पसीने छूट गए और वो इतनी सारी मिठाई भरी और वो चलती। वो समझ गई कि ये तो ईश्वरीय कृपा है, बहुत जबरदस्त है हुई। और वो दुकानदार हैरान हो गया। पहले तो वो चिट्ठी पढ़ी उसने जिसमें लिखा था कि भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत संपन्नता मकान, पर मैं तुझे आज दुआ देती हूँ कि तू मुझे जान पाए, ईश्वरीय कृपा को समझ पाए, लेकिन ईश्वरीय कृपा के साथ साथ तुझे ऐसी बुद्धि भी मिल जाए। मैं दुआ करती हूँ जो तू भगवान के सत्य स्वरूप को पहचान कर जीवन का लक्ष्य हासिल कर पाए। अब फिर उसने देखा इतनी सारी दुआ, आंखों में आंसू। फिर उसने देखा कि उसी समय देखा तो तराजू खराब हो गया था, तराजू खराब हो गया था। और बाद में दूसरा तोला तो ठीक हो गया। वो समझ गया ये भगवान की कृपा है उसके ऊपर, जो उसी समय तराजू का खराब होना और इसका पलड़ा भारी हो जाना, ये सब ईश्वरीय कृपा है। तो अभी जो ज्ञान में आए हैं बच्चे, जो नए नए आए हैं, तो यहाँ पे रुक मत जाना। यहाँ पे ईश्वरीय कृपाएं बहुत होने वाली है आपकी। कुछ आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, थोड़े रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, थोड़ा कोई बिजनेस में है तो सक्सेस होने लगेगा, कोई नौकरी में है तो प्रमोशन हो जाएगा, किसी का स्वास्थ्य है तो वो ठीक होने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होने वाली है, सबसे बड़ी गलती होने वाली है, और हर एक बीके भाई करता है यहाँ पर गलती। और वो गलती है जैसे ही ईश्वरीय कृपा मिली वहाँ रुक जाता है इंसान, फिर कृपा भी रुक जाती है। भगवान तो निरंतर कृपा कर रहा है, श्वास भी मिली वो भी कृपा है। जो हॉस्पिटल में हो उसको श्वास न मिले तो उसको पता है कि श्वास लेना भी भगवान की कृपा है। तो हम ये समझें कि हम कृपा हुई है भगवान की, लेकिन भगवान तक पहुँचे नहीं है हम। भगवान की कृपा इसलिए हुई है ताकि हम सत्य तक पहुँच सके। पैसों की तंगाई है तो चलो पैसा आ गया, हमारे पास मिल गया, अब हम भगवान को सत्य तक पहुंचने में उसका यूज़ करें या पैसे का यूज़ हम मस्तीखोरी में करें, हमारे पर निर्भर करता है। पैसा इसलिए मिला हम शांति से बैठकर सत्य को जान पाए। हमें नहीं तो किसी इंसान को तकलीफ रहेगी, किस्तें भरनी है, ये करना वो करना है, दूसरा है तो शायद वो खाने पीने की समस्या है तो भगवान के भजन न कर पाए, सत्य को समझ न पाए। अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो उसको अच्छे कार्यों में लगाने के लिए दिया है, अच्छी समझ करने के लिए दिया है। तो भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन हम क्या उसमें और फंस जाएं उस कृपा को मिलने से, वहीं रुक जाए। कई बाबा के बच्चे हैं उनको भगवान की इतनी मदद मिली, लेकिन अगर वो पुराने टाइम को याद करें तो एक ही चीज़ पाएंगे
कि जब भी भगवान की कृपाएं मिली, मैंने उस समय भगवान तक पहुंचने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया? क्या हमने और पुरुषार्थ बढ़ाया या आलसी हो गए? अगर तुम आलसी हो गए तो आगे तुम्हें ईश्वरीय कृपा नहीं मिल पा रही है। तो ईश्वरीय कृपा की जरूरत बहुत ज्यादा। आज परमात्मा अभिमानी बोला ना, तो जब मन हमारी निरंतर प्रार्थना करे, अब वो मन दुनिया की प्रार्थना ना करे कि मुझे ये साधन मिल जाए, वो मिल जाए, वो नकली में प्रकट ना होकर के असली मन में, असली में प्रकट हो जाए। मन बोले परमात्मा को, हे परमात्मा मुझे सत्य तक पहुंचा दो, सत्य का अनुभव करा दो, आत्म साक्षात्कार करा दो, मुझे संसार से बाहर संसार को देखने वाली जो स्थिति है उसमें मैं टिक जाऊं, अपने स्वस्वरूप में टिक जाऊं, आत्म साक्षात्कार कर लो। निरंतर प्रार्थना पूरी होती। प्रार्थना कब पूरी? कई लोग अधूरी अधूरी प्रार्थना करते हैं। एक साधु था, उसका नियम था, वो भजन करता था और पूरा वो भजन करता था पूरा, तभी जाकर के वो भजन करता था। फिर किसने उसको मांग में रोटी सब कुछ खाने को दिया तो लेता था, भिक्षा दी तो देता था, नहीं दिया तो उस आंगन से आगे चला जाता था, किसी को जिद नहीं करता था। ऐसे उसकी भजन करने की आदत थी। हर एक जगह गांव में गली गली जाता था। एक घर के बाहर रुका, उसने भजन शुरू किया। तो उस घर में तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी, सब भगवान को मानते थे। बहू रोटियां गर्मा गर्म मस्त बना रही थी। उसके ससुर जी ने देखा, क्या बात है, बाहर इतना भजन चल रहा है फिर भी ये दे क्यों नहीं रही है उसको रोटियां? सब तैयार भी है, कुछ दे देना चाहिए, इतना अच्छा भजन है, तो भी वो दे ही नहीं रही है। कितना समय होगा दिया नहीं। ससुर जी फिर उठ के खड़े हुए और बोला, बहू इतने तेरे रोटियां तैयार है, सुंदर भोजन भी तैयार है, इतना भंडार है, तो वो बाहर साधु आया उसको देते क्यों नहीं? तो उसने बोला कि मैं इसलिए उसको नहीं दे रही हूँ कि उसका भजन इतना सुंदर है कि मैं बिल्कुल, मन मेरा प्रेममय हो गया है। मैं चाहती हूँ मैं पूरा भजन सुनूं। अगर मैंने उसको अभी दे दिया भोजन तो वो फिर चला जाएगा, यहां से चला जाएगा वो। ससुर ने कहा कि मुझे भी बड़ा मजा लग रहा है। फिर उन्होंने पूरी तरीके से भजन का आनंद लिया और फिर आराम से बैठा के बड़े स्वागत के साथ उनको खाना खिलाया। तो इसका अर्थ क्या है कि हम भी हमारी मन में प्रार्थनाएं अधूरी करते हैं। चलो शुभ इच्छा है, आपको बताया ना, कोई अच्छी इच्छा है तो शुभ कामना करना गलत नहीं है। परिवार के लिए भी करते कि दिव्य योजना अनुभव के अनुसार उनका कल्याण है, तो प्रार्थना अधूरी करते। भगवान पूरी प्रार्थना को सुनना चाहता है, तुम्हारी पूरी बात को सुनना चाहता है। हम आधी अधूरी बात करके हताश हो जाते, परेशान हो जाते। हम पूरा मन से पूरा भजन तो करें, पूरा प्रेम तो दिखाएं, प्रेम का साक्षात्कार तो कराएं। हमारी प्रार्थनाएं अधूरी होती हैं, प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, ऐसा मत समझो। प्रार्थनाएं पूरी हो नहीं पा रही अच्छे भाव से, ये विश्वास रखो। जो प्रार्थनाएं रुकी पड़ी है उसको पूरा करो। सभी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली है ईश्वर के दरबार में। तुम्हारी सच्चे दिल से करी हुई प्रार्थनाएं, सच्चे दिल से की हुई दुआएं, सच्चे दिल से की हुई शुभ भावनाएं सभी पूरी होने वाली। लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं कौन सी है? एक घर के बाद 3 लोग आए, 3 साधु आए। एक हुआ ज्ञान, एक धन और एक हुआ प्रेम। तीनों साधुओं का नाम था ज्ञान, प्रेम और धन। उन तीनों साधुओं ने बोला कि हमें खाना खिला पाओगे? बहन को बोला, हाँ खाना बनाने। अंदर आके बैठो। नहीं, अंदर आके नहीं बैठेंगे, आप खाने की तैयारियां करो। खाने की तैयारियां करी। वो पहुंचे हुए संत थे, बड़े मजेदार, उनको पता था। तो खाना बन गया। फिर उसके हस्बैंड को बोला कि उन साधुओं को बुला के लाओ। तो साधु को बुलाने के लिए आए तो उनको बोला कि आ जाओ, भोजन तैयार है। तो उन तीनों साधुओं ने कहा कि हम में से एक ही आ पाएगा, आज कोई कारण हुआ, हम में से एक ही आ पाएगा, और आप जिसको बुलाना चाहो उसको बुला लो, तो तुम्हारा जीवन भी उसी अनुसार धन्य होगा। अब उसने सोचा कि धन को बुला दूं तो बढ़िया हो जाएगा। हमारे घर में धन की बहुत कमी है, धन आ गया तो हमारे जीवन की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या बोला, उसने धन को बुलाया। धन वाले साधु को बोला कि तुम आ जाओ, भोजन को ग्रहण करो। फिर तीनों साधु चले गए। बोले क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि अगर तुमने बीच वाले साधु को यानी मुझे बुलाया होता, यानी प्रेम को बुलाया होता, तो हम पीछे 2 साधु थे वो भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता, धन भी आ जाता। तो प्रेम
जिस घर में प्रेम नहीं है वहाँ पे धन भी नहीं टिकता है। हृदय में प्रेम चाहिए और ज्ञान भी नहीं टिकता है। हनुमान के पास शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, कोई शास्त्रों का ज्ञाता नहीं था हनुमान, लेकिन हनुमान के हृदय में बताए ना विद्यावान प्रेम था। रावण के पास बहुत ज्ञान था लेकिन बिखरा हुआ था, 10 सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, विद्वान बहुत था लेकिन जीवन में प्रेम नहीं था। और हनुमान को कोई लोग नहीं जानते कि इसने ये शास्त्र पढ़े, कि उसने ये किया कि वो किया, लेकिन हनुमान के हृदय में परमात्म प्रेम बसा हुआ था। और जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके मन में प्रेम यानी आत्मा का स्व अनुभव, जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ संभव है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा आपको? ये बेसिक प्रश्न लिए जा रहे हैं, कल हम और भी बहुत सारे प्रश्नों को लेंगे, है ना। ईश्वर ने संसार क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, हम धरती पर कैसे आए, हाँ, हम धरती पर आकर के हमें स्वयं को प्रकट कैसे करना है। तो हम भगवान जो निराकार तो हमने कह दिया है, हाँ। तो आज हमने कई बातें क्लियर करी, हाँ। बाहर के जो आकार हैं वो भी बहुत बढ़िया, लेकिन आकार वो बढ़िया जो निराकार तक मिलाए, इतना समझना ज़रूरी है, ताकि गलत मान्यताओं में, गलत किताबों में, गलत शास्त्रों में न पढ़ो। गलत शास्त्र गलत नहीं है, उसके गलत अर्थों में न पढ़ो। गलत मान्यताओं से, गलत समझ लेने से सब कुछ प्रॉब्लम होती है। और शुरुआत कैसे होती है? मुझे कुछ नहीं पता है, उस बात से आप शुरुआत करो। अगर कुछ मालूम है तो बड़ा दिक्कत है। और कोई इंसान, सबसे बड़ी बात है, कुछ नहीं पता ये मानने को तैयार नहीं है। आप 10 पंडित को हाथ दिखाओ, बोलो मेरे जीवन में समस्या चल रही है, क्या समाधान है? वो पंडित बोलेगा तेरे पिछले जन्म में तकलीफ थी, कोई पंडित बोलेगा राहु की प्रॉब्लम है, कोई पंडित बोलेगा ये ग्रह नक्षत्र की प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा तेरे घर में कोई ऐसी दृष्टि आ गई है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता है तेरा समाधान। कोई बोलेगा? सब अपनी अपनी बातें बता देंगे और इंसान उसमें उलझ जाता है। आज शास्त्रों में सब जगह यही हो रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं कि मुझे नहीं पता है। यहाँ पे अगर मन बोले मुझे नहीं मालूम है तो वो सत्य तक पहुंच जाए। लेकिन मालूम है, अहंकार वही तो मैं कि मैं जानता हूं, यह अहंकार ही तो आगे नहीं बढ़ने देता है। तो चलो ये सारी बातों को हम आगे समझेंगे। आपको ये प्रश्न उत्तर जो साधारण है, जो बेसिक हैं, क्या आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उस दिशा में समझ पाए। कुछ पुराने बीके हैं उनको भी ये बातें क्लियर हो रही है, ताकि नए लोगों को समझा पाए। तो आप ये बात ज़रूर डिटेल में लिखें। और नए जो बेसिक आत्माएं हैं, जो नए घर के अंदर लोग हैं जो भगवान के ज्ञान में नहीं है, उनको कल से जो मुरली मंथन हुआ उनको शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो जाए, है ना। क्योंकि 15-20 दिन में सभी डाउट, 7 डेज का जो कोर्स है ना, परमधाम ऊपर है कि नीचे है, कैसा है, क्या है, लोग तो उल्टे सुल्टे जवाब दे देंगे। बोलेंगे पत्ते पे ये ओस क्यों गिरी है, बोलेंगे पृथ्वी गोल है तो घूम रही है, तो पसीना आ रहा है इसलिए पत्ते पे ओस गिरी होगी। वो अल्लुल ऐसे जवाब है लोगों के, कोई मानने को तैयार नहीं कि मुझे नहीं आता है, और उल्टे जवाबों में फंसा दिया दुनिया को। ऐसे अपने बीके भाई भी खतरनाक है। तो चलो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मुरली मंथन के हार्ड बुक वगैरह अगर कुछ चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।